में हमें कम से कम 4 दिन चाहिए, क्योंकि अभी जितना टाइम है हम वहाँ से जितना हो सके हम वो कर लेंगे। शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। ये जो है यहाँ पे इसको बोलते हैं आनंद डोह, आनंदाची डोही, आनंद तरंग, कारण अभंग माहित असेल ना। जो अनंत तरंग जो बोलते हैं ना, ये हम यहाँ पे वो महसूस कर सकते हैं, हम यहाँ पे इजीली वो देख सकते हैं। यहाँ पे जो पोटेंसी है, यहाँ पे जो वाइब्रेशंस है, वो हम आध्यात्मिक जो हमारा पुशअप होगा ना, या हमें मतलब भक्ति में जो हमें क्या बोलते हैं प्रोग्रेस के लिए जो रहेगा ना, वो यहाँ पे हम मिल सकते हैं। ये जो स्पेशल स्थान है, यहाँ पे तुकाराम महाराज जी ने 13 दिन फास्टिंग किया था निर्जल। और तुकाराम महाराज जी के जो अभंग थे ना, गाथा जिसको बोलते हैं, वो अभंग इसी आनंद डोह में डाले थे पानी में। तुकाराम महाराज जी ने 13 दिन फास्टिंग किया। 14वें दिन जब सूर्योदय हुआ तो इंद्राणी माता ने, भगवान जी ने उनको एज इट इज जैसे थे वैसे अभंग उनको वापस दिए। ऐसे बोलते हैं, जड़ी जड़ी दगड़ा सहित वया ऐसा कार्य लाया। अगर जो भड़ंग रहता है ना, भड़ंग अगर पानी में डाल के कैसा वो फ्रूट करेगा, ऐसे हो गया। तो अभी ये आनंद डोह जो है वो बहुत स्पेशल, और तुकाराम महाराज जी ने ये तपस्या किया भूमि है। यहाँ पे हम आज भी वो पोटेंसी देख सकते हैं। और ये जो आनंद डोह है ना, इसको बोलते हैं माशांतर डोह। माशांतर डोह काय म्हणतात, कारण की आपल्या माहिती आहे धामामध्ये अनेक अतृप्त आत्मे असतात, बहुत से अतृप्त आत्माएं रहती है, लेकिन देहू ऐसा धाम है जहाँ पे अतृप्त आत्माएं है नहीं। जो भी अतृप्त आत्माएं है वो इंद्रायणी की माशे का जो डोह बोलते हैं उसमें है। तो हमें जितना यहाँ पे फायदा होगा उतना नुकसान भी हो सकता है अगर हमने डायरेक्ट इंद्रायणी में पैर डाला तो क्या होता है, हमारा जो मतलब जो अपना जो पैर का डस्ट होता है ना, वो अगर ये बहुत होशियार माशे है, जो फिश है बहुत होशियार है, वो हमारा प्रसाद रूप में लेते और हमारा सब पुण्य कर्म में चला जाता है। तो यहाँ पे आचमन करते समय एक करना चाहिए, एक तो पैर नहीं डालना चाहिए। अगर डालना है तो लेफ्ट डालना चाहिए, लेफ्ट से हमें नॉर्मल रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, हमें कुछ जाएगा नहीं। यहाँ पे आचमन करना बहुत स्पेशल है, स्नान करना चाहिए। ठीक है, अभी आचमन तो करेंगे। आचमन करके अगर हमें यहाँ पे किसी भी हमारे जो अभी इस भौतिक जगत में है नहीं, उनका स्मरण किया ना, तो उनका भी फायदा हो सकता है। तो ये बहुत ही स्पेशल पुण्य प्रदान करने वाला स्थान है। कर्मकांड से देखा हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम इसकी मतलब तुलना नहीं कर सकते। ऐसे देव धाम है और इसमें से ये स्पेशल धाम है तुकाराम महाराज ने जहाँ का स्पेशल मर्सी उनका जहाँ तक तपस्या किया है। तो आनंद डोह जब हम देखेंगे तो हमें जो तरंग दिखे ना, अनंत तरंग है वो, इसके राइट बाजू में अभी आपको मंदिर दिखेगा। एक छोटा गाँव है, तुकाराम महाराज जी का बेटी, अपने महाराज जी का फिल्म देखा सब? अगर नहीं देखा ना तो आपको वो देखना चाहिए। मतलब हमारा जीवन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि वो फिल्म देखेगी, क्योंकि महाराज जी का सब चरित्र उसमें है। वो देख के हमें देहू में आना चाहिए, तो हमें बहुत से समझ में आएगा। राइट साइड में जो प्लेस है उसको एक छोटा गाँव है, तुकाराम महाराज जी के जो बेटी का गाँव है। महाराज जी 2 दिन मतलब होली के बाद 2 दिन वैकुंठ चले गए। हम वैकुंठ में स्थान देखेंगे। जब वो चले गए ना, तो इंद्राणी को बहुत बाढ़ आई थी। ऐसे दिन थे लेकिन वो बाढ़ आई थी, तो वहाँ पे कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ उस गाँव में। जब महाराज वैकुंठ चले गए उनको पता ही नहीं चला। 3 दिन बाद उनको पता चला। जब उनको समझ में आया कि मेरे बाबा मेरे को छोड़ के गए, तो उन्होंने सीधा वहाँ पे इंद्राणी में अपना देह त्याग करने का सोचा। और जब भी देह त्याग करती ना, जो फिश है ना, मछलियाँ, उसको बाहर निकलती। कई बार ऐसा प्रयास किया, हर बार उसको बाहर निकाला। वो स्पेशल जगह है, यहाँ से हम देख सकते हैं उनका गाँव है। जब ये ऐसा हुआ तो तुकाराम महाराज जी वैकुंठ से वापस आए। जगी ऐसा संत झाला नाही, होणार नाही, तो सधे जाए वैकुंठासी, पर अभंग रूप दिला अम्मपासी। मतलब ऐसे इस जगत में सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हुए हैं कि जो इस सूक्ष्म स्थूल शरीर के साथ वैकुंठ चले गए। कौन? ध्रुव महाराज और तुकाराम महाराज। तुकाराम महाराज, ध्रुव महाराज, ऐसे ही 2 लोग हैं जो इस बॉडी के सहित वैकुंठ चले गए। तुकाराम महाराज जी बोलते, जगा काळ खाय आम्ही माथा दिलो पाय।
मतलब जो काल सब कुछ खा रहा है उसके सर पे पैर रखे हुए वैकुंठ जा रहा हूँ। और ये क्यों बता रहे? भगवान जी की स्पेशल मर्जी और भगवान जी का डिवोशन, भक्ति में जो कन्विक्शन है वो महाराज जी ने दिखाया। और उसके कारण अभी ये मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, अनुभव ले रहा हूँ कि जो मैं ये इजीली वैकुंठ जा सकता हूँ। ऐसे महाराज जी के कई अभंगात है। मराठी आप किती लोक जानते? बहुत ज्यादा. तो अभंग आपल्याला माहित पाहिजे. अभंग अशी गोष्ट आहे की जी भंग पावणार नाही. आणि अभंग काय आहे? गीता, भागवत, अद्वैतवाद खंडन आणि श्री विठ्ठल महात्म्य, श्री विठ्ठल दर्शन, ये जो है ना ये सब अभंग में तुकाराम महाराज जी ने 4 कोटी अभंग, 4 करोड़ अभंग लिखे थे. अभी हमारे पास सिर्फ 4,192 4,192 कितने अभंग है. बाकी सब जैसे आप आए हैं देव में, ऐसे लोग आते थे और प्रसाद के रूप में एक लेके जाते थे पेज. तो वो सब जब खत्म होने के बाद समझ में आया कि अभंग खत्म हो रहे. तो टोटल कितने थे पहले? 4 करोड़. 4 करोड़ थे. अभी हमारे पास सिर्फ 4,000 है. हमारे लिए काफी है वो. हमने जो पारण किया ना तो उसका सब है. भक्ति क्या होना चाहिए, संत महिमा क्या है, धाम दर्शन क्या है, भक्तों का संग क्या है, जो कलयुग का स्पेशल हरिनाम कीर्तन है वो क्या है, वो सब इसमें है. ये स्पेशल है जहाँ पे हमें तुकाराम महाराज जी ने ये प्रसाद के रूप में दिया है. अनुभव वाले अंगा ते या जगह सांगत असे. मतलब जो हमें अनुभव आया है भक्ति का वो मैं आपको बता रहा हूँ. ऐसे बोलते आपको 2 महीने अभी आचमन करके आना है. अगर सभी नहीं जाएंगे तो रोज बोलो. इसके बाद की कैसा आप बता दो, लास्ट में करेगा. इसके बाद अपना शुद्धिकरण होगा तो अच्छा. हाँ, कोई एक लेके आओ. कोई बोरा में लेके आओ, ग्लास में लेके आओ. लोटे में लाते हैं. पानी नंतर जाऊया थोड्या हरे कृष्ण कोणता टाकलेला पण आपण इथे तर जातो आपण आपण यहाँ पे सुनेंगे और वहाँ पे जाके दर्शन करेंगे. नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे ना तो आपको देहू में रहने के लिए आना है कम से कम 1 दिन. तो हम मतलब जो बेसिक है वो देख सकते हैं. 4 दिन अगर आए तो बहुत अच्छा होगा. हम नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे. अन्नडोहो आपने देखा, वहाँ पे गाथा मंदिर आपने देखा रहेगा. गाथा मंदिर ये महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा मंदिर में से एक है जहाँ पे एक प्रॉब्लम है फिर भी वो इतना बड़ा है. यहाँ पे कैंटोन डिफेंस जोन है. डिफेंस जोन होते हुए भी इतना बड़ा मंदिर है. महाराष्ट्र के 7 जो सांप्रदायिक कीर्तनकार है, ब्रह्मवत्व गौड़ी हमारा संप्रदाय है, उसमें से ही जो 7 प्रमुख संप्रदाय है उसमें से जब ये सब लोग एक साथ आके गाथा मंदिर तुकाराम महाराज संशोधक वाङ्मय मंडल, मतलब जो गाथा सबके लिए इजीली गाना चाहिए, ये मार्बल फर्श में आप देख सकते हो वहाँ पे सब लिखे हैं. तो ये उद्देश्य है वो गाथा का मंदिर है और तुकाराम महाराज जी के विग्रह वैसे क्यों है, ये इसके जो है वो भी बहुत अच्छा पास टाइम से उसका ऐसे विग्रह क्यों है, मतलब वो इतना बड़ा मंदिर है, इतना तो इसमें फिनिशिंग क्यों नहीं, या वो ऐसा थोड़ा क्या बोलते हैं ओबड़ दोबड़ क्यों है, ऐसा बोलते हैं ना मराठी में. तो उसके एक बहुत बड़े जो महात्मा है उनका वो साक्षात्कार है, इसलिए वो वैसे. जो गाथा मंदिर है उसके 3 फेज है, 3 उसके टप्पे बोलते. जो पहला फेज है नीचे वाला बेसमेंट में, वहाँ पे एंट्री थिएटर रहेगा जहाँ पे तुकाराम महाराज जी के पास टाइम्स के हम फिल्म के दौर ऐसे देख सकते हैं और महाराष्ट्र के जो संत हुए उनके हम देख सकते हैं. सेकेंड फेज में आपने देखा रहेगा पूरे जो अभंगाज है वो मार्बल फर्श में क्या बोलते हैं लिखे हुए, तो वो सब है. और उसमें पार्ट वाइज है, मतलब भक्त महिमा क्या है, दर्शन क्या है, महात्मा क्या है, पार्ट वाइज है, आपने देखा है. और थर्ड फेज में तुकाराम महाराज जी के पास टाइम जो हुए उनके पेंटिंग के रूप में वो रेडी है नहीं, लेकिन वो हो जाएगा. वो गाथा मंदिर आपने देखा. यहाँ से हम जाएंगे वैकुंठ गमन स्थान. या जगामध्ये असं स्थान दुसरं नाहीये, अद्वितीय स्थान जिसको बोलते अद्वितीय स्थान. ये क्या है, तुकाराम महाराज जी यहाँ से वैकुंठ चले गए और चले नहीं गए,
चले गए और 3 बार वापस आए थे। तो रुकना स्वामी महाराज जी ने यहाँ पे कई साल पहले एक प्रवचन दिया था, जब महाराज जी का 35 इयर्स उनको हुए थे संन्यास दीक्षा लिए हुए। तो उन्होंने बोला था ये रॉयल रोड है यहाँ से वैकुंठ आंगन से वैकुंठ प्लैनेट, क्योंकि महाराज जी गए और सिर्फ गए नहीं वापस भी आए, 3 बार किया ना। तो मतलब उन्होंने वो इजीली हम यहाँ से रॉयल रोड देख सकते हैं। तो ये स्पेशल जगह है वैकुंठ गमन स्थान, जहाँ पे तुकाराम महाराज जी 3 बार गए और वापस आए। तो ये 3 बार को हाँ, पहली बार मैंने आपको बोला ये जो तुकाराम महाराज जी की जो भागीरथी है उसका गांव, उसके लिए आए थे 5वें दिन। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा एक फेस्टिवल रहता है रंग पंचमी का, रंग पंचमी होली क्या बोलते हैं ना, उस दिन वापस आए थे। होली के 2 दिन बाद गए फाल्गुन महीने के दूसरे दिन में, और 5वें दिन में वापस आए 3 दिन में। तो वहाँ पे आए, वहाँ पे एक स्पेशल मतलब उनको समझाया, उनको सांत्वन किया और प्रसाद खा के चले गए। शेवई राइस बोलते हैं ना महाराष्ट्र में, जो फास्ट होता है, इजीली होता है। तो शेवई राइस खा के वो आज भी देहू की वो प्रथा है, रंग पंचमी के दिन हर एक घर में, हर एक पंचक्रोश में वही प्रसाद रहता है सुबह। अगर आप कभी आएंगे तो अभी 9 मार्च को ये वैकुंठ गमन 16 है, आप आ सकते हो। आप जो भी है वो आ सकते हो। इस बार नहीं हुआ तो अगली बार भी आ सकते हो। गौर पूर्णिमा के बाद 2 दिन, गौर पूर्णिमा, जगन मिश्रा फेस्टिवल, और उसके बाद ये महाराज जी का वैकुंठ गमन 16 रहता है। कम से कम 10-12 लाख लोग रहते हैं देहू में, बहुत बड़ा फेस्टिवल रहता है। और वो वैकुंठ गमन है ना, वो हम इजीली हम जो नास्तिक लोग भी रहेंगे ना, नास्तिक रहेंगे, अगर उन्होंने वो देखा ना फेस्टिवल 16, तो वो इजीली आस्तिक हो जाएंगे, क्योंकि आज भी वो पास टाइम्स, आज भी नित्य लीला है, वो हुए नहीं है, वो चालू ही है। तो वैकुंठ गमन इतना स्पेशल स्थान है, वहाँ पे तुकाराम महाराज जी वैकुंठ चले गए, उसका एविडेंस आज भी है। ऐसा पेड़ है, नांदूर के उससे बोलते, वो आज भी हिलता है। हम ये मतलब ये देखने में क्या बोलते हैं, देखने में सच्चाई है, जब देखेंगे ना तभी हम उसको मानेंगे। पूरा कुछ हवा नहीं रहता, ये हम देख रहे, ये पेड़ हिल रहा है और ये नहीं हिल रहा, इजीली हम देख सकते हैं। महाराज जी का वो वैकुंठम रहता है 12 बजे से 12-5 दोपहर में। तो ये बहुत बड़ा फेस्टिवल रहता है, उसका आनंद ही अलग है। जब भी हमें कभी टाइम मिले तो आप उस फेस्टिवल में आप आइए। वैकुंठ गमन हम देख के उससे आगे जाएंगे हमारे जो श्री श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर, जो स्वयंभू विग्रह है, किसी ने बनाई नहीं है, वो भगवान जी अपने आप प्रकट हुए। उसकी कथा मैं आपको 2 मिनट बताऊँ क्या हुआ था। तुकाराम महाराज जी के 8 जनरेशन बैक, उनके डायनेस्टी में महाराज जी के 8 जनरेशन पहले विश्वम्बर महाराज करके एक बहुत बड़े महावैष्णव थे। वो महावैष्णव क्यों थे? हर महीने के पहले एकादशी को पंढरपुर, यहाँ से 254 किलोमीटर पंढरपुर है, जाने में कितना भी फास्ट गए ना तो 5-7 दिन लगते चलते जाने का। हर महीने में पहले 7 दिन में जाने का, वहाँ पे 3 दिन और आने में 5 दिन। कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए। हर महीने में 15 दिन सिर्फ भक्ति, दूसरा कुछ नहीं। हर महीने के पहले 15 दिन सिर्फ भक्ति भगवंत, दूसरा कुछ नहीं। ऐसा इन्होंने कितना साल किया पता है? 14वें साल में शुरू किया था और 89 ईयर्स तक एज हुआ, तब वो कंटिन्यूस चालू था। जब 89 ईयर्स एज हुआ, उस नवमी को, उस शुद्ध नवमी को वो बीमार हो गए और पूरा बेड पे रहे, मतलब वो कुछ खाए पिए बिना वैसे रहे। तो भगवान जी नवमी के रात में उनके स्वप्न में आए और बोले कि अभी आपको देहू छोड़ के आने की जरूरत नहीं है, देहू में स्वयं प्रकट होऊंगा। देहू के नैऋत्य दिशा में लक्ष्मी नारायण करके बल्लाड़ बन है, वहाँ पे आप जाइए। वहाँ पे धाम रक्षक भगवान शिव जी है, सिद्धेश्वर धाम रक्षक, उनके वहाँ पे मैं प्रकट होऊंगा। जहाँ पे दौना और सुगंध आ जाएगा ना, वहाँ पे मैं खुद ही मैं वहाँ पे प्रकट हो जाऊंगा। नेक्स्ट डे दशमी के दिन सब गाँव लोग के लेके वो वहाँ पे चले गए, जहाँ पे हम आज नहीं जाएंगे, नेक्स्ट टाइम जाएंगे। अभी आज हमारे पास वो टाइम नहीं है। तो लक्ष्मी नारायण बल्लाड़ बन है, वहाँ पे वो भगवान जी स्वयं प्रकट हुए। आज भी वो प्राकृतिक स्थान है जहाँ पे भगवान श्री विट्ठल रुक्मिणी स्वयं प्रकट हुए, किसी ने बनाया नहीं है। और देहू ऐसा धाम है जहाँ पे विट्ठल रुक्मिणी साथ है, मतलब यहाँ पे कुछ क्या बोलते वो, हाँ, रुसवा वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, झगड़ा कुछ है नहीं। आप पंढरपुर देखेंगे, भगवान जी आगे है, रुक्मिणी माता कुछ पीछे है। कौंडिन्यपुर में रुक्मिणी माता का घर है, वहाँ पे भी भगवान जी साथ नहीं है, न द्वारका में साथ है। सिर्फ ऐसी जगह है
देहू जहाँ पे वामांगी रकुमाई तिसे दिव्य शोभा, जो डिवाइन दर्शन है ना, जो दिव्य शोभा है ना, आपने आरती सुना है भगवान जी का, विठ्ठल रुक्मिणी आरती सुना है युग 28 में, उसमें वामांगी रकुमाई दिसे दिव्य शोभा, जो दिव्य शोभा है ना, वो डिवाइन दर्शन है ना, वो यहाँ पे। तो हमें बहुत आर्तता से, बहुत क्या बोलते हैं, मतलब डिवोशन से वो दर्शन ले लेना चाहिए, वो हम देंगे। डायरेक्ट हम भगवान जी को जाके हाथ लगा सकते हैं और भगवान जी को हम क्या निहार सकते हैं, या क्या बोलते, निखार सकते हैं, ऐसा कुछ। राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा रवि शशिकाला लोकलिया, मतलब भगवान जी इतने सुंदर है, जहाँ पे वो बाकी कुछ है नहीं, सुकुमार भी है। तो हमें वो डिवाइन दर्शन सब छोड़ के जब हम मंदिर में जाएंगे, रंगशिला मंडप से हमें दर्शन होगा, हमें सिर्फ दर्शन देखना है, बाकी कुछ करना नहीं है, ना बच्चे, ना बीवी, ना कुछ, सिर्फ भगवान जी को देखना है, सब छोड़ के। तो हमें वो आज एक्सपीरियंस लेना है। तुकाराम महाराज जी ने कई साल 41 ईयर्स महाराज जी वो सेवा करते रहे, उनसे पहले भी सेवा हुआ है और वो सेवा करते रहे। उस विग्रह का, उस डिटी का हम साक्षात जाके टच करके दर्शन लेंगे। इस जगत में भगवान श्री विठ्ठल छोड़ के ऐसे कोई भगवान है ही नहीं कि हम डायरेक्ट जाके भगवान जी को आलिंगन दे सकते है, कोई इधर भी नहीं है। विटेवरी जाची पाऊले समान तोच एक दानशूर दाता, मतलब ऐसे भगवान श्री विठ्ठल है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण है, जो भगवान श्री विठ्ठल रूप में हमें डायरेक्ट हम उनको मिल सकते हैं, कैसे भी हो, पवित्र हो, शुद्ध हो, न मतलब कोई भी आता और डायरेक्ट भगवान जी को जाके वो। लेकिन भगवान जी वैसे खड़े हैं, क्योंकि एक भक्तों ने बताया कि भगवान आप जब तक कलयुग है आप खड़े रहिए, और भगवान जी आज भी खड़े हैं। तो ये स्पेशल दर्शन होगा, ये डिवाइन दर्शन होगा, वो हमें करना है। भगवान जी की अनेक कथाएं, लीला है। मैं आपको एक दो चार हम फास्ट में देखेंगे। श्री विठ्ठल जी का क्या कैसे होती है, कई साल से हो रही है। जब तुकाराम महाराज जी नहीं थे, हाँ, भगवान जी 11 साल पहले यहाँ पे प्रकट हुए। 11 साल पहले यहाँ पे भगवान श्री विठ्ठल रुक्मिणी प्रकट हुए एक साथ। तो भगवान जी की मतलब नित्य लीला चलती रहती है, बहुत कथा है। मैं आपको थोड़ा जो अभी का लेटेस्ट है वो मैं बताऊंगा, और तुकाराम महाराज जी का जो महाराज जी की पत्नी का एक बताऊंगा। तो तुकाराम महाराज जी के घर से, महाराज जी की बहुत मतलब सिंपल कंडीशन थी, जो भी किया था वो सब डोनेट किया था, कुछ नहीं था। जब वो अकाल पड़ा था उसमें सब दिया था, कुछ नहीं था महाराज जी के पास, खाने के भी लिए कुछ नहीं था। फिर भी महाराज जी के घर से हर रोज शाम को शयन भोग भगवान जी को जाता दूध, एक क्या बोलते, एक कटोरा या क्या बोलते, तांब्या, एक लोटा दूध रोज जाता था। और वो उनको संस्कार थे, अगर महाराज जी भी नहीं, महाराज जी किधर जब चले गए प्रचार के लिए किधर, तो उनके जो बच्चे ना वो लेक्चर थे, महादेव, भागीरथी, ये सब उनको संस्कार थे कि भगवान जी को हर रोज शयन भोग देना है। तो क्या होता था, जो महाराज की पत्नी थी आवली, उनको ये कुछ पसंद नहीं था, ये उनका मतलब वो सब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, ये उनको कुछ है ही नहीं वो। तो वो बोली कि ये दूध तो जाता है रोज, लेकिन वापस आना चाहिए ना, नैवेद्य दिखाना चाहिए, वापस लेना चाहिए, लेकिन वापस नहीं आ रहा है, रोज आ रहा है, वापस क्यों नहीं आ रहा। तो उनको वो दिमाग में मतलब पहले से हालत खराब है, वो दूध है वही कुछ है, तो वो भी जा रहा है इतना और वापस नहीं आ रहा है, मतलब नैवेद्य दिखाना चाहिए लेकिन वापस भी लेना चाहिए। तो हर एक को वो पूछती, महाराज जी को तो कुछ पूछने की बात है नहीं, महाराज जी मतलब कुछ बताएंगे भी नहीं। महादेव को पूछते कि वो क्या होता है, नहीं भगवान जी ग्रहण कर लेते, भगवान जी पी लेते। भागीरथ को पूछते क्या होता है, नहीं ग्रहण कर लेते। इनको मतलब एक प्रश्न भी था, ये जिज्ञासा भी था कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, तो ये बंद होना चाहिए, भगवान प्रसाद ये दूध नहीं लेना चाहिए शयन भोग। तो उसने क्या किया, एक दिन ऐसा अरेंजमेंट हुआ, घर पे कोई नहीं था, ना बच्चे थे ना महाराज जी थे, तो उन्होंने कड़क दूध गर्म किया और ऐसे पॉट में डाला, ऐसे लोटे में डाला कि जो वो ब्रास का है, जिसमें और वो हीट गर्म हो, ठंडा हो नहीं। और यहाँ से इतना ही ऐसा मंदिर महाराज जी के घर और इतना ही उस बाजू इतना ही अंतर है। जब वो वहां से निकली ना, तर निकली ना, भगवान जी यहाँ पे कांपने लगे। भगवान जी बोले कि अभी मेरा कुछ है नहीं। जब वो घर से निकली तभी भगवान जी की हालत खराब हो गई थी, और जैसे वो मंदिर में आए ना, तो भगवान जी को डायरेक्ट लगाया, ऐसे मुंह पे लगाया, भगवान जी ने ग्रहण किया, लेकिन भगवान जी की ओट जल गई। आज भी हम देख सकते हैं भगवान जी की विठ्ठल रुक्मिणी का मेन दर्शन।
आपको वो देखना है, आपको वो मतलब ऐसा निहारना है भगवान जी को कि बाकी कुछ सब छोड़ के वही सिर्फ देखना है दर्शन, बाकी कुछ नहीं। पंढरपुर में हम जाते, हमारा नहीं बोल रहा, कई लोगों का बोल रहा हूँ, 4-4, 5-5 घंटे लाइन में रहते और जब मंदिर के सामने जाते तो झगड़ा होता है या और कुछ होता है, उसमें हमारा टाइम जाता है, दर्शन हम करते ही नहीं। तो ये ऐसा नहीं चाहिए। भगवान श्री विठ्ठल जी का स्पेशल दर्शन है, मर्सीफुल दर्शन है, वो हमें वैसे ही लेना चाहिए। तुका म्हणे असे आर्त ज्याचे मनी त्याची चक्रपाणी वाटत आहे। अगर हमें आर्तता है तो भगवान जी हमारे लिए खड़े हैं। नाहीतर नवहे भक्त खरा परी थाला से डांगोरा, मतलब हमारा कुछ है नहीं फिर हमारा सब दाम डोल बढ़ रहा है, इसमें कुछ फायदा है नहीं। हमें वो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें एक नंबर का ड्यूटी होना चाहिए। वो जब होंगे होंगे, लेकिन अभी यहाँ पे तो होना चाहिए। अभी हम दर्शन के लिए कुछ नहीं सब, और किधर कुछ नहीं जाएगा, बच्चे किधर नहीं जाएंगे, हस्बैंड वाइफ भी किधर नहीं जाएगी, सब उधर ही रहेंगे। तो हमें वो सब छोड़ के दर्शन के लिए कॉन्सेंट्रेट। मैं आपको क्यों इतना बोल रहा हूँ कि हमें वो स्पेशल दर्शन हमें लेना है। और भगवान जी बोलते सिर्फ 2 ही टाइम हमारे पास आइए, आषाढ़ी कार्तिकी विसरू नका मज सांगत से गुज पांडुरंग। भगवान जी सीक्रेट हमें बता रहे, सिर्फ 2 ही टाइम आइए। आषाढ़ी कार्तिक को हम आते नहीं, तो हमारा आषाढ़ी कार्तिक कब है? जब आएंगे तब हमारा आषाढ़ी कार्तिक है। तो इसीलिए हमें थोड़ा वो स्पेशल कन्विक्शन से वो दर्शन लेना है। दर्शन लेके हम परिक्रमा करेंगे। देव की मंदिर की परिक्रमा ये बहुत अद्भुत है, अद्वितीय है। मंदिर की परिक्रमा बोल रहा हूँ मैं, जहाँ पे व्हाइट मार्बल्स लगे ना परिक्रमा मार्ग में, ये स्पेशल जगह है वो अद्वितीय। मैं जो बोल रहा हूँ ना, वहाँ पे कई ऐसे जगह है जो हमारे भागवतम में उसका स्पेशली वर्णन है। तो वो हमें सब देखना है। जब भगवान श्री विठ्ठल रुक्मिणी का दर्शन होगा तो हम बाहर आके राम लक्ष्मण सीता ये दर्शन करेंगे। जब भी बाहर हम आएंगे, जहाँ से हमें कलश दर्शन होगा, हमें वो करना है, क्योंकि भगवान जी का कलश दर्शन और भगवान जी के लोटस फीट, इसमें दर्शन में ज़्यादा फर्क है नहीं। जब भी हम परिक्रमा करेंगे तो हर एक राइट साइड में जब हमें कलश दिखेगा, हमें वो देखना है और परिक्रमा करनी है। परिक्रमा हमें एक किया तो चलेगा, लेकिन अगर कुछ संकल्प है तो 3 परिक्रमा करना चाहिए। अगर हुआ तो ठीक है ना, हम नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे। उसके बाद हम हरेश्वर मंदिर देखेंगे। रामेश्वर और हरेश्वर, इसमें बहुत कुछ फर्क है नहीं। राम जिसके भगवान वो रामेश्वर, ईश्वर जिसके राम वो रामेश्वर, वैसा ही हरेश्वर भगवान शिव जी और हरेश्वर भगवान श्री विठ्ठल जी का हरि का वो स्थान है। वहाँ पे हम देखेंगे। वहाँ से हमें इंद्र दर्शन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं 5 दरवाजा। वहाँ से हमारा देव का एक्सटर्नल परिक्रमा होगा। जो देव का परिक्रमा में 74 किलोमीटर का परिक्रमा है, वो हम वहाँ से करेंगे। अपने आप में परिक्रमा करेंगे, मतलब ऐसे घूमेंगे तो परिक्रमा हो जाएगा। अगर वहाँ पे हमने वो सब देखा तो हमें वो करना है। तुकाराम महाराज जी के जो शिवा मंदिर है वो देखना है। हमारे प्राइम मिनिस्टर 2-3 महीने पहले यहाँ पे आके वो मंदिर को ओपनिंग करके गए। मोदी जी ने आए थे और वो मंदिर वो हमें वो देखना है। तुकाराम महाराज जी की स्पेशल विग्रह है वहाँ पे, दूर से हमें देख सकते हैं, लेकिन वो भी देखना है। वो करके हमें महाराज जी के हैंड राइटिंग देखना है, महाराज जी की गाथा, जो आज भी एविडेंस के तौर पे वहाँ पे है। उसी एविडेंस पे हमारा गाथा, अभी कोई बोल रहे थे गाथा लेना है, तो गाथा जो है ना वो ओरिजिनल महाराज जी का हैंड राइटिंग वहाँ पे है, वो हम देखेंगे। वो करके हम थोड़ा आगे आके वहाँ पे भगवान श्री विठ्ठल जी के सामने उत्तर दिशा में अश्वत्थ वृक्ष, औदुंबर वृक्ष, जिसको गरुड़ जी वहाँ पे है, उसको गरुड़ पार बोलते, वो हमें वहाँ पे परिक्रमा लेना है। अगर शनिवार, आज का मतलब दिन ही स्पेशल है, तो आज शनिवार है, वहाँ पे भगवान श्री हरि और अवदशा उनका वास रहता है। तो ये भी एक कथा है। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। वहाँ पे आप एक परिक्रमा कर लीजिए और भगवान श्री विठ्ठल जी को पालकी में देखिए, जहाँ पे पालकी रखा है। पालकी पता है ना, पालकी जाती है हर आषाढ़ी को पंढरपुर, तो वो पालकी वहाँ पर रखा है। जिसको हो सके उसको कंधा दीजिए, नहीं तो दर्शन वो पालकी में से करने का भगवान जी को जाने का पुण्य हमें मिलता है। वो दर्शन करके हम तुकाराम महाराज जी के घर, महाराज जी के जन्म स्थान और महाराज जी का सब शॉप, जन्म स्थान सब एक ही जगह है, जो मंदिर के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में वैकुंठ गमन है और राइट साइड में तुकाराम महाराज जी का जन्म स्थान है, वो हम देखेंगे। जन्म स्थान वही प्लेस है, वही स्थान है, लेकिन ये 100-150 साल पहले वो कुछ डेवलप किया है। लेकिन हम महाराज जी का जो घर था ना, वो हम देख सकते हैं।
थोड़ा ऐसा बाहर से देखेंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि वही वैसा है, हमारे लिए रखा है जो महाराज जी के टाइम था वही। 450 साल हो गए। 1608 में महाराज जी एडमिट हुए थे, तो महाराज जी का वो घर, ये सब हम देख के हमारा आज का देहू दर्शन यहाँ पे खत्म होगा। गाथा मंदिर से हम अभी शुरू करेंगे और हमारा उल्टा हम जाएंगे, तो जन्म स्थान में हमारा आज का दर्शन हमारा कंप्लीट होगा। बस में जाएंगे, 2 किलोमीटर है यहाँ से। वैकुंठ गमन है ना, वो बस में जाएंगे, वहाँ पे बस लगाएंगे और वैकुंठ गमन दर्शन करके फिर हम मेन टेम्पल विठल रुक्मिणी मंदिर और जन्मस्थान चल के जाएंगे। 100-150 मीटर, ज़्यादा नहीं, पास नहीं। अभी इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया वो मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ से हम तुकाराम महाराज आप बोले ना 3 बार आए थे वापस, वो थोड़ा डिटेल्स में बता दो। फर्स्ट टाइम तो वैकुंठ गमन हम जो देखेंगे ना, वहाँ पे मैं बोला कि महाराज जी 3 बार आए। पहले बार आए उनकी बेटी के लिए जो मछली के रूप में जो आए थे, वो मछलियाँ थी, वो तुकाराम महाराज मछली के रूप में भगवान जी आए थे। अच्छा। आज भी वो मछली इसमें है, लेकिन हुआ क्या पता है, यहाँ पे थोड़ा आदिवासी एरिया है, ट्राइबल एरिया है, तो वो जो मछली है ना वो स्पेशल मछली है। उसके नाक में हमारे ऐसा हाथ किया ना तो इतना सोने का रिंग उसके नाक में, तो उसको देवमासा बोलते हैं। तो उसको पकड़ने के लिए कोई कम्युनिटी ने या कोई आदमी ने इसमें जहर मिला दिया पानी में, तो कई ट्रक माशे मर गए और यहाँ से उठा के किधर किधर लेके जला दिए उनको। पूरा ऐसा मतलब हुआ था, सब ने कहा मछलियाँ मर गई, बहुत हुआ था। 82-81 में ये हुआ था, तब से वो दिखना बंद हो गई। नॉर्मली हम दिखना वो बंद हो गई, ऐसे घूमते रहे थे वो बंद हो गई। लेकिन जो साधक है, जो पंडरिक वारकरी, उनको आज भी वो दिखती है, उसका वास यही है। और उसी ने तुकाराम महाराज जी के बेटी को बचाया था, ऐसा बोलते जो स्थान वहाँ पे। ये 3 दिन बाद हुआ था, महाराज जी वापस आए। 1 महीना हुआ, यहाँ से भंडारा हिल है सामने, भंडारा पर्वत, जहाँ पे तुकाराम महाराज जी ने कई अभंग लिखे। वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, सुने आपने अपन, पक्षी सुस्वरे आळविती, ये अभंग वहाँ का वर्णन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तुका म्हणे घडे एकांताचा वास, मतलब भक्ति में ऐसा भी चल जाता है कि हमें थोड़ा मतलब अपने लिए टाइम देना चाहिए, उसको चिंतन बोलते या निधि ध्यासनम बोलते, तो वो करना है ना, तो वो इसके लिए वो आए। भंडारा पर्वत आज भी ऐसा है जहाँ पे इतना ऑक्सीडिक वो एटमॉस्फेयर है, हम अगर 2 घंटे सोए ना तो भी हमारा पूरा हम फ्रेश हो जाएंगे। 8 घंटे 10 घंटे सोने की जरूरत है नहीं उधर। तो वो तपस्या भूमि वहाँ पे भी है। अपने कई डिवोटी वहाँ पे रहने के लिए आते रह चुके हैं, कई अपने सन्यासी भी वहाँ पे रह चुके, तो वो स्पेशल स्थान है। वहाँ पे हम 2 घंटे रेस्ट किया ना तो भी फ्रेश हो जाएंगे। तो इतना ऑक्सीडिक वो वहाँ पे एटमॉस्फेयर है भंडारा हिल पे, जो अनेक अभंगा का वर्णन है। भंडारा होके जब वहाँ पे तुकाराम महाराज जी और उनके एक फॉलोअर थे, उनका नाम था संताजी महाराज जगनाडे, यहाँ से 7 किलोमीटर पे उनका गाँव है। तो वो महाराज जी का अभंग लिखते थे, महाराज जी बोलते थे और वो लिखते थे। एक बार क्या हुआ, वो अभंग मतलब महाराज जी जब बोलते थे वो लिखते थे, लेकिन महाराज जी थोड़ा ऐसा ना कॉन्शियस हो गए और वो कुछ तो सोचने लगे, और उस टाइम उन्होंने एक अपना स्वार्थ क्या बोलते स्वार्थ पकड़ लिया। बोले महाराज जी अगर आप मेरे से पहले वैकुंठ जाओगे तो आपको मेरे लिए वापस आना पड़ेगा, ऐसा महाराज जी को बोले। और महाराज जी हाँ बोल गए। क्या बोले, अगर इनको मतलब पता नहीं क्या हुआ, वो मतलब भक्ताचा महिमा भक्तीची जाणी, तुका म्हणे अंगे व्हावे ते आपण तरीच महिमान येईल कळो। भक्तों का जो है ना, इसलिए हमें भक्त होना चाहिए, तब हमें समझ में आएगा कि वो क्या सोच रहे या क्या बोल रहे। तुका म्हणे अंगे मतलब हमें वैसा होना चाहिए, तुका म्हणे अंगे व्हावे ते आपण तरीच महिमान येईल कळो, वो जो महिमा है तो समझ में आएगा। तो महाराज जी बोले हाँ बोल गए उनको, और हुआ ऐसा, महाराज जी वैकुंठ उससे पहले चले गए। जब इन्होंने शरीर छोड़ा एक गाँव में, तो उनके समाज में जलाते नहीं थे अग्नि संस्कार, वो नीचे क्या बोलते नीचे जमीन में दफनाते थे। तो सब गाँव ने उनको वो प्रयास किया दफनाने का। जब भी बॉडी को दफनाते ना, सब क्लियर हो जाता, वापस बॉडी ऊपर आती। ऐसा कई बार हुआ, क्योंकि वो ऐसे बोले थे महाराज जी आप जब वैकुंठ जाओगे ना मेरे से पहले, तो आपको वापस आना चाहिए मुझे माटी देने में या मेरा संस्कार करने में, ताकि मैं आपके साथ
जा सकूँ। बैकडोर एंट्री जो हमारे बोलते हैं प्रभुभा जी, आपकी कोई है नहीं लाइकी, मैं आपको बैकडोर एंट्री दूंगा। वैसे ये प्रसंग है। तो तुकाराम महाराज जी स्वयं आए, सबके सामने उसको मिट्टी डाला और वापस चले गए। एका तेलिया कारणे आम्हा पुन्हा येणे झाले, महाराज जी बोलते। तेली समाज के वो डिओटी थे, उसके लिए मुझे वापस आना पड़ा, महाराज जी ऐसा बोलते। तो ये सेकेंड टाइम हुआ। थर्ड टाइम ऐसा हुआ लगभग 1 साल बाद। यहाँ से 74 किलोमीटर नगर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे एक महाराज जी के फॉलोअर थे, बचपन से फॉलोअर थे महाराज जी का। वो बचपन से फॉलो थे महाराज जी के, सुनते रहते थे कि महाराज जी ने ऐसा किया, ये किया, ये किया। रामेश्वर शास्त्री जो इतने बड़े अथॉरिटी थे, जो वेद पारंगत थे, उन्होंने फॉलो किया। जब वो गाथा डाला था, महाराज जी के ऑर्डर फॉलो किए, और जब वो गाथा वापस आया तो रामेश्वर शास्त्री ने उनका वो सरेंडर हो गए, शरणागति लिया। ये सब सुनते रहते कथा उधर। लेकिन 74 किलोमीटर, लेकिन कभी आने का हुआ नहीं, कभी देहू में आए नहीं। और ऐसे बोलते जब वो निकले ना तो उनको कई दिन लगे देहू में आने के लिए, और जब आए इधर तो महाराज जी वैकुंठ चले गए थे। 1 साल हुआ था। तो बोले अभी मतलब मैं तो महाराज जी का बचपन से महाराज जी का फॉलोअर हूँ, महाराज जी से मुझे उपदेश लेना है, ऐसा कुछ मतलब दीक्षा वगैरह लेना है, ऐसा सोच के आए थे। यहाँ पे आए तो कुछ है नहीं, उल्टा हुआ है सब। तो बोले अभी मैं यहाँ से यहाँ पे रहूँगा, जहाँ से महाराज वैकुंठ गए ना, मैं इधर ही मेरा निर्वाण बनूंगा, मैं यहाँ पे शरीर में मेरा त्याग करूँगा, देह त्याग करूँगा। वहाँ पे वो ऐसे बैठे रहे, 40 दिन बैठ गए। 40 दिन के बीच में भगवान श्री विठ्ठल स्वयं आए थे। लेकिन ये भगवान को क्या बोले, आपको किसने यहाँ पे बुलाया, आपको नहीं यहाँ पे बुलाया। तुकाराम महाराज जी का दावा कर रहा हूँ, महाराज जी के लिए मैं बैठा हूँ। आपके पास आने की मेरी तो पात्रता योग्यता है नहीं। भगवान जी को अगर हो सके तो भगवान जी को तुकाराम महाराज जी को भेजे। ऐसा महाराज जी उनका अभंग है। महाराज जी वापस गए, भगवान जी वापस गए और तुकाराम महाराज जी को भेजा। तुकाराम महाराज जी आए, उनको उपदेश किया और फिर वापस चले गए। ये भी सबके सामने, ऐसा नहीं कि किधर आए गए, ऐसा नहीं। ये भी एविडेंस है, ये भी अभंगा रूप में हम इजीली जान सकते हैं क्या हुआ था, इंटरेक्शन क्या हुआ था, है ना। तो ये सब हमारे लिए है। कोई अगर गाथा का अभ्यास करेंगे तो हमें इजीली वो सब समझ में आएगा। शिवाजी महाराज तुकाराम महाराज जी के एक्चुअल शिष्य थे, महाराज जी के एक्चुअल फॉलोअर थे। 17 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने तुकाराम महाराज जी से उपदेश ग्रहण करना शुरू किया था। शिवाजी महाराज जब सब छोड़ के आए थे इधर, तो अनेक कथाएं दिलाए। यहाँ पे पास में ही मुगलों का राज्य था, साकन करके गांव है, वहाँ पे किला है, वहाँ पे मुगलों का राज्य था। वहाँ से सरदार महाराज जी को पकड़ने आए थे यहाँ पे। लेकिन जो आए ना तो मंदिर में हर एक शिवाजी दिखने लगे, इसको पकड़े सब शिवाजी। तो ये भी कथा यहाँ पे हुई है विठ्ठल मंदिर में। तो वो हम वहाँ पे देख सकते हैं। शिवाजी महाराज कई बार महाराज जी के उपदेश लिया। तुकाराम महाराज जी के अभंगाज है जो महाराज जी को उपदेश किया है। कुल धर्म में ध्यान, कुल धर्म में साधन। जो अपना कुल का धर्म है उस पर ध्यान होना चाहिए। कुल का धर्म है वो साधन होना चाहिए, मतलब छात्र वृत्ति हमें धारण करनी चाहिए। आपको वो आपका कर्तव्य है। अगर आप ये नहीं करोगे तो भक्ति के लिए, धर्म के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। उस टाइम महाराज ने ऐसा प्रचार किया है, उनको उपदेश ऐसा किया है। तो ये हम सब वहाँ पे देख सकते। 3 बार हुए ना, भागीरथी, संताजी महाराज जगनाडे आणि पिंपळनेरकर महाराज। तो ये 3 बार महाराज जी आए थे। वैकुंठ गमन के जो खड़े विग्रह है ना तुकाराम महाराज जी के, वही तुकाराम महाराज जी है। क्योंकि वो विग्रह कौन लोग आए, कहाँ से वो स्टोन लाया और किसने बनाया, ये कुछ पता नहीं। अद्वितीय वो विग्रह है। और महाराज जी खड़ा कीर्तन कर रहे हैं ना, तो वो हमें देखना है। वो जो वीणा है ना, देहू, ये नाद ब्रह्मदाह में, यहाँ पे हर रोज कीर्तन चालू रहता है। हम देखे ना देखे, हमें दिखाई दे या ना दे, कीर्तन भी चालू रहता है। आप अनुभव अगर आपको लेना है ना, तो भगवान जी का अभिषेक रहता है रोज, जिसको काकड़ा आरती बोलते हैं। भगवान जी का आरती रहता है रोज। वो आरती में देहू में विशेष कोई मतलब रश रहता नहीं, इजीली ऐसा सब फ्री रहता है। 4 बजे आरती रहता है। जब हम वहाँ पे जाएंगे ना तो हमें ऐसे लगेंगे यहाँ पे ऐसे बहुत लोग हैं, आजू बाजू कोई तो है नहीं, लेकिन ऐसा हम एक्सपीरियंस करेंगे वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। रंगमंडपी महाद्वारी झाली से दाटी, मतलब वहाँ पे दाटी क्राउड हुआ है बहुत, ऐसा हमें लगेंगे। हम इजीली हम हाँ श्वास नहीं ले सकते, ऐसा कुछ हम वहाँ पे फील कर सकते। क्यों?
वहाँ पे हमें ऐसे कई लोग हैं कि हम जिसको देख नहीं सकते। भगवान जी का वो लिविंग रूम है और वहाँ पे कई लोग, वहाँ पे कई अदृश्य आत्माएं, अदृश्य लोग, अदृश्य देव देवता वहाँ पे है। नर किन्नर देवी देवता वो सब उनका सेवा वहाँ पे चालू है, तो वहाँ पे वो सेवा कर रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत से ऐसे मतलब माइक्रो लेवल पे हम देखेंगे ना, बहुत ऐसा कथा लीला है कि हमारे वो हम मतलब हमें उसमें, हाँ उसमें डूब सकते हैं, हमारा पूरा जीवन उसमें जाएगा। वहाँ पे गीता, भागवत और भक्त भक्ति भगवंत, ये छोटे कुछ है नहीं, सब वही है। तुकाराम महाराज ने जो हमें दिया है वो सब हम वहाँ पे देख सकते हैं इजीली। रंगशिला मंडप पे हम दर्शन करके जो बाहर आएंगे ना, तो आपको कलश दर्शन, मैंने बोला कलश दर्शन हर एक जो कॉर्नर है ना वहाँ से लेना है, कलश दर्शन वो हम करेंगे। हरी बोल, हरी बोल। हाँ, एक पास टाइम रहेगा भगवान शिव रुक्मिणी का जो लेटेस्ट हुआ था। जो हमारे पुजारी थे ना, भगवान जी को जो पुजारी कर रहे थे, 22 साल से वो पूजा कर रहे थे, 22 ईयर्स। एक भी कभी वो बीमार नहीं हुए या कुछ गैप नहीं, कुछ नहीं, शादी नहीं, कुछ नहीं, मतलब उनके घर में कोई कुछ करके गैप नहीं है। 4 बजे भगवान जी को उठाने का, भगवान जी को स्नान, काकड़ आरती, अभिषेक, ड्रेसिंग सब करके फिर जॉब पिलाने का 22 ईयर्स किया। ऐसे हमारे पुजारी है, आज भी है वो। एक बार क्या हुआ, अक्षय तृतीया करके एक फेस्टिवल रहता है। अक्षय तृतीया भगवान को चंदन ओटी लगाते, तो चंदन ओटी का फेस्टिवल था, लेकिन उस दिन बहुत बारिश गिरा था, तो मंदिर में कोई आया नहीं। भगवान को तो मतलब ओटी चंदन वो सब लगाया था, चंदन दर्शन था, लेकिन कोई आया नहीं, अकेले थे बेचारे। और उस टाइम मतलब ज़्यादा, अभी भी आपको ज़्यादा लोग नहीं रहते, मतलब कम ही रहते। तो उस टाइम वो बारिश की वजह से कोई मंदिर में आए नहीं गांव के लोग, तो बेचारे अकेले थे। 10:30 बजे भगवान जी का शयन होता है, लेकिन उनको लगभग 2 बज गए वो सब चंदन वगैरह निकालने में, पूरा चंदन लगाया था वो निकालने में 2 बज गए। अभी उन्होंने सोचा कि अभी 2 बजे मेरे को 4 बजे 3:30 बजे मेरे को उठना है, स्नान करके फिर भगवान जी को उठाना है, तो मैं घर पे जाऊँगा, इधर रहूँगा। तो जो मंडप है भगवान जी का ऑल्टर रूम, और वहाँ से जो रंगशिला मंडप है जो बॉर्डर पे है, वो फेंसी के जहाँ पे, वहाँ पे वो सो गए। जब वो सो गए ना, तो शायद उनका पैर ऐसा श्री विग्रह के जाने लगा या कुछ गया, तो किसी ने उसको ऐसा लात मारा ना, उधर अकेले या मंदिर में कोई है नहीं दूसरा, लात मारा तो खड़े हो गए। ऐसे सोता हुआ आदमी ऐसा लात मारा तो वो खड़ा हो गया कि अभी देखिए ये कौन थे वो, कि मतलब पुजारी है और मतलब गलती से पैर शायद गायब नहीं रहेगा, लेकिन वो सब वहाँ पे ऐसे लोग हैं कि वो सब अपना सेवा कर रहे, सेवा दे रहे। आपको अनुभव लेना है तो कुछ ऐसा कीजिए कि जो निषिद्ध है आपको इजी अनुभव आ जाएगा। हमें नहीं लेना है वो, हमें उस गांव में जाना ही नहीं है जहाँ पे। तो ये भगवान जी की जो नित्य कथा लीला है आज भी चालू है। और एक मैं आपको बता दूँ, एक बहुत बड़े साधक थे, 20-25 साल पहले की बात है। वो हर रात को 2-2:30 बजे मंदिर देव की परिक्रमा करते थे, क्योंकि वो अगर थोड़ा लेट हुआ तो कई लोग आते थे, पैर छूते थे वगैरह, ऐसा उनको मतलब महात्मा थे, तो उनको थोड़ा सा ऐसा अटैच नहीं, हाँ मतलब वो ठीक नहीं लगा था, तो थोड़ा वो रात में ऐसे करते थे परिक्रमा। तो एक बार क्या हुआ, वो परिक्रमा कर रहे थे रात में 2-2:30 बजे, तो उन्होंने सुना कि मंदिर में तो कीर्तन का आवाज़ आ रहा है, मंदिर में कीर्तन का आवाज़ आ रहा है। तो वो थोड़ा मतलब अथॉरिटी भी थे, अभी मंदिर में कौन, किसने अलाउ किया या कौन गए, मतलब रहते ना ऐसे कभी लोग रहते कि मतलब थोड़ा पैनिक में रहते ना, जाके वो कुछ भी करते रहते। मतलब ऐसे भी कई ड्यूटी मंदिर होने के बाद ऊपर से छलांग जाके मंदिर में बैठ के साधना कर रहे, उनकी साधना जो भी है वो ऐसे भी करते, एक्चुअली अलाउड है नहीं वो। उनको लगा ऐसे कोई लोग रहेंगे कि देखेंगे क्या हो रहा है मंदिर में, अभी भजन करने का समय है नहीं, भगवान तो शयन कर रहे हैं। जब अंदर गए तो सब देखा, कुछ नहीं था मंदिर में, लोग तो नहीं थे लेकिन आवाज तो आ रहा था। तो वो उन्होंने थोड़ा ऑब्जर्व किया कई दिन बाद कि ये भगवान जी के कई लोग हैं जो हमेशा भगवान जी के नाद ब्रह्म में रहते, भगवान जी के कीर्तन में रहते। 24 तास जिसको बोलते ना, 12 महीने 24 तास यहाँ पे कीर्तन होता रहता है, तो हम वो भी महसूस कर सकते हैं।
हम देख सकते हैं कि वहाँ पे जो वीणा लेके रामकृष्ण हरि का जप कर रहा है वो भी हमारे दृश्य रूप में है, और ऐसे कई लोग हैं जो अदृश्य स्वरूप है लेकिन वो साधना वहाँ पे या नाम कीर्तन कर रहे हैं, तो हम इजीली वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। His Grace विश्वनाथ प्रभु की जय। प्रभु राम की